वेलकम टू इजी फिजिक्स क्लासेस। रेजिस्टिविटी क्या होती है? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। हम देखेंगे किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी वायर का। तो देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि कोई वायर है, खास लेंथ, खास इसके एरिया क्रॉस सेक्शन, खास मोटाई की वायर है, खास लंबाई, इसकी अगर लंबाई को डबल कर दिया जा रहा था तो देखा ये गया कि उसमें करंट जो होती थी वो हाफ हो जाती थी अमीटर रीडिंग के द्वारा। एक्चुअली होता यूँ था कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है इसका मतलब। और देखा गया कि जो थिकर वायर लिया गया, मोटा अगर वायर ले लिया गया इससे, तो उस करंट ज़्यादा फ्लो करने लग रहा था। अमीटर रीडिंग में यही पता चला, इससे पता ये चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैज़ डिक्रीज्ड। और थर्डली कि दूसरे मटेरियल की वायर में दूसरा रेजिस्टेंस शो हो रहा है, यानी दूसरी अगर अमीटर लगा के करंट रीडिंग देखा जाए तो दूसरा है। So this all observations implies that resistance of a conductor depends on three factors: length of the wire, second area of cross section, and third material, nature of the material of the wire or the conductor. So इसको मैथमेटिकली हम लिखने की कोशिश करते हैं कि resistance is proportional to length of the wire and resistance is inversely proportional to the area of cross section. So अगर दोनों कंबाइन करते हैं so combinedly this give resistance proportional to L by A, length of the wire by area of cross section. अब इसको मैं इक्वलाइज करूंगा तो मैथमेटिकल तरीका है कि कोई कांस्टेंट आती है, जब इसको इक्वलाइज करता हूं तो उस कांस्टेंट का नाम यहाँ रेजिस्टिविटी दिया गया है। रेजिस्टिविटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। उसको रो से लिखते हैं, RHO, रोहो लिखते हैं, रो पढ़ते हैं इसको, रो L by A। दिस रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी हो गई रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, पर यूनिट लेंथ। दिस रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है ये ओहम मीटर होती है। ये कैसे हो गई, इसको रोहो भी पढ़ते हैं, और इसकी यूनिट कैसे हो गई, ओहम मीटर हो गई। ओहम तो रेजिस्टेंस की बस हो गई, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है, तो मीटर कट गया, एक मीटर स्क्वायर से कम हो गया तो ओहम मीटर हो गई, यानी कि ओहम मीटर इसकी यूनिट हो गई। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल पर डिपेंड करती है, और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी वैरी करते हैं। टेम्परेचर के चेंज होने से उस मटेरियल का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगा। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है रेजिस्टेंस में? सिंपली रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ इन अ यूनिट लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस इन अ यूनिट लेंथ, यानी कि जस्ट ओहम रेजिस्टेंस इन अ यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल कंडक्टर, जैसे कि आयरन, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। उनकी रेजिस्टिविटी लगभग 10⁻⁸ ओहम मीटर के रेंज में होती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं यानी कि ग्लास, रबर, ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होती है कितने के रेंज में? लगभग 10⁻+16 ओहम मीटर के रेंज में होती है। और जो कुछ एलॉयज होते हैं, एलॉयज उनके मेटल से थोड़ी सी हाई रेजिस्टिविटी होती है। एलॉयज का यूज़ हम आयरन या टोस्टर्स या इन चीज़ों जैसी चीज़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि एलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बर्न आउट नहीं होते हैं गर्मी की वजह से। फॉर एग्जांपल हम बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का यूज़ करते हैं। अच्छा हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में चूँकि रेजिस्टिविटी कम होती है मेटल्स की, तो उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर की यूज़ करते हैं हम। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। होप यू आर डूइंग वेल। कंटिन्यू द सीरीज, आस्क अस क्वेश्चंस।